On this side मंजीत सिंह प्री फाइनल स्टूडेंट फ्रॉम जीएमसी सहारनपुर। तो आज है नीट का एग्ज़ाम और कुछ ही देर में पेपर छूटने वाला है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं और रिएक्शन लेने आए बेसिकली कि कैसा पैटर्न रहा है पेपर का, क्या डिफ़िकल्टी लेवल रही है और क्या व्यवस्था रही है। और इस साल पैटर्न भी थोड़ा चेंज हुआ है, तो मैं पूछूंगा कि बच्चों ने कैसे टाइम मैनेजमेंट किया, कैसे कैसे डिफ़िकल्टीज़ फेस की और हाउ दे अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। तो अभी सारे लोग सेंटर के बाहर खड़े हैं और मैं पेरेंट्स का रिएक्शन लेना चाहूँगा। तो पेरेंट्स का रिएक्शन लेना चाहूँगा जो बहुत मेहनत करते हैं, इतनी देर से खड़े हुए हैं, 3 घंटे लग जाते हैं, पूरी दोपहर ऐसे ही रहना पड़ता है, कोई व्यवस्था तो होती नहीं है। क्योंकि मैंने भी दिया था तब भी कोई पानी भी नहीं पूछता है कि पानी पिया है कि नहीं पिया है। तो आप कहाँ से हैं? सर सहारनपुर से हूँ मैं। तो सहारनपुर से। तो ये कौन दे रहा है? आपका बेटा है? बेटा दे रहा है। हाँ जी। तो उसका पहला अटेम्प्ट है? थर्ड अटेम्प्ट है इसका। तीसरा अटेम्प्ट है इसका। जी जी हाँ जी। अच्छा, तो मतलब कैसी प्रिपरेशन रही है उसकी? प्रिपरेशन तो अच्छी है, सेल्फ स्टडी कर रहा है घर पे ही रह के। जी जी जी। हाँ, वैसे तो सही है, लग तो रहा है, देखें आगे क्या होता है। ओके ओके। आपका भी बेटा ही है? आप इनके साथ ही हो? जी जी जी। तो देख सकते हैं आप, दोनों पेरेंट्स लोग आए हुए हैं। इनकी भी काफ़ी मेहनत रहती है, काफ़ी मोटिवेट करना होता है बच्चों को कि पेपर में अच्छे से सक्सेसफुल हो। इनसे ज़्यादा खुशी और किसी को नहीं होती। एंड थैंक यू। एक बेटा था हमारा, वो तो उसका तो सिलेक्शन हो गया था, NIT अगरतला है वो तो। NIT में? NIT में हो गया था बड़े वाले का, तो हमारा 2 साल हो गए उसके। इसका रह गया, इसका ये करना चाह रहा था नीट, रह गया। जी, आपका क्या नाम है? राजवीर सिंह। राजवीर सिंह। तो कौन पेपर दे रहा है इसका? लड़का दे रहा है मेरा। लड़का। कौन सा अटेम्प्ट है? फर्स्ट ही है उसका जो पहला अटेम्प्ट है इनका। तो कैसी प्रिपरेशन है, उन्होंने कुछ बताया? अभी तो बाहर ही है, आया नहीं अंदर से, जो है बताएगा बाहर। पूरे साल लगता है प्रिपरेशन करने में, कहीं कोचिंग वगैरह भी की होगी? काफ़ी कर रहा है, जो है मेहनत की है काफ़ी मेहनत किया, आगे भगवान की मर्जी। तो इस बार नीट में 23 लाख प्लस बच्चे बैठ रहे हैं, काफ़ी बड़ा नंबर है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। यूपी में आप जानते हो लास्ट ईयर 650 प्लस कट ऑफ गई थी। तो इस बार देखते हैं कि क्या रिएक्शन रहता है, कि क्या डिफ़िकल्टी लेवल रहता है पेपर का। जी, आप इनके साथ हैं? जी, मैं तो इनके साथ। नीट एग्ज़ाम छूटने में केवल कुछ ही टाइम बचा है और बच्चे आने लग गए हैं धीरे धीरे। तो मैं ये भैया आए हैं एक सहारनपुर से, यहाँ लोकल के ही हैं, तो इनसे पूछना चाहूँगा कि कैसे कैसे प्रिपरेशन करी है इनके बेटे ने और इनका रिव्यू क्या है ओवरऑल, और यहाँ आप कैसी व्यवस्था रही है, ये चीज़ें जानना चाहता हूँ इनसे। व्यवस्था सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। संजीव शर्मा। संजीव शर्मा जी। तो यहाँ आप 11:30 से एंट्री स्टार्ट हो गई थी लगभग, और इस साल 23 लाख प्लस बच्चे नीट दे रहे हैं, तो जिसमें इंटेंस कंपटीशन है और लास्ट ईयर की कट ऑफ तो आप सब जानते ही हैं। तो संजीव जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपका जो बेटा एग्ज़ाम दे रहा है उसका कौन सा अटैम्प्ट है? ये फर्स्ट ही है। पहला अटैम्प्ट है उनका? पहला अटैम्प्ट है। तो कैसी प्रिपरेशन है उनकी, उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? प्रिपरेशन तो सही है, उसने कोचिंग ली है एलन से। एलन से कोचिंग की है? हाँ जी। और एलन से कोचिंग की है और अपनी तैयारी अब आगे देखो क्या होता है। नहीं, तो उसने मॉक टेस्ट वगैरह भी दिए होंगे, उसमें कैसा परफॉर्मेंस रहा है? ये सारी चीज़ें अच्छी परफॉर्मेंस है, ठीक है। और कैसी व्यवस्था रही है यहाँ पर? यहाँ की व्यवस्था तो बेस्ट है। यहाँ की व्यवस्था अच्छी है, अच्छी है, एकदम टाइट सिक्योरिटी है, सारी चीज़ का अच्छे से प्रबंध किया गया है। और वैसे भी जानते हैं, मेरे मम्मी पापा भी आए थे एग्ज़ाम दिलाने के लिए, तो कोई पानी वानी की व्यवस्था तो होती नहीं है, ना कोई पूछता है, धूप में खड़े रहते हैं, धूप में बैठे रहते हैं, कुछ बैठने की व्यवस्था नहीं होती। तो इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप NTA को? नहीं, इस बारे में व्यवस्था तो यह है ना, मान लो अगर गवर्नमेंट भी कहाँ तक करेगी, ये देखो ना आप, कहाँ तक करेगी गवर्नमेंट भी। नहीं, तब भी जैसे कि लोग दोपहर में बैठते हैं, एटलीस्ट पेरेंट्स को बैठने की एक जगह देनी चाहिए जिसमें 3 घंटे बैठते हैं। वो पॉसिबल नहीं हो सकता ना यहाँ पे। हाँ, ये भी है ना, ये चीज़ भी है, लेकिन मेरी मम्मी ने तो बहुत सफ़र किया था क्योंकि मेरा सेंटर बहुत दूर पड़ा था, वहाँ पानी भी नहीं मिल रहा था लिटरली। अच्छा। पता नहीं कौन बस वाले जो होते हैं ना, पानी बेचने वाले होते हैं, वो आए तो उन्होंने पानी दिया है, वहाँ पानी भी नहीं मिल रहा था, ऐसी दूर पड़ा था। गर्मी काफ़ी है उस हिसाब से, हाँ, पानी की व्यवस्था नहीं। अभी तो खैर मई में एग्ज़ाम पड़ गया, तो उस टाइम पे जुलाई में एग्ज़ाम था। सहारनपुर से। तो कैसा पेपर पैटर्न कैसा आया था? डिफिकल्ट था या इजी था? डिफिकल्ट था पहले से। तो इस बार थोड़ा पैटर्न भी तो चेंज हुआ है पेपर का। हाँ, तो टाइमिंग वगैरह चेंज हो गई उस वजह से। तो उस वजह टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आई कि नहीं आई? उसमें तो नहीं है, पर पेपर हार्ड था।
पेपर टफ आया है, एनसीईआरटी से नहीं आया। थोड़ा सा बाहर से था। कौन सा क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर था? बॉटनी या जूलॉजी, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक? फिजिक्स आई थी एनसीईआरटी से बाहर। तो पेपर छूट चुका है और मौसम भी थोड़ा सा ख़राब हो गया है, तो मैं भाई से जानना चाहूँगा कि कैसा आया पेपर था। ठीक था पेपर तो, अच्छा था। पेपर अच्छा था। फिजिक्स थोड़ी तो और बायोलॉजी? बायोलॉजी ठीक। तो अभी जो पैटर्न चेंज हुआ है कि जिसमें 20 मिनट जो थे वो कम कर दिए गए हैं और जो ऑप्शनल वाले क्वेश्चन थे लास्ट ईयर वाले वो हटा दिए गए थे, इससे कुछ टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आई? ना जी, टाइम मैनेजमेंट। एनसीईआरटी से था पेपर? हाँ सही था, एनसीईआरटी से ही था। लास्ट ईयर 2024 जैसा ही था कि थोड़ा चेंज हुआ पेपर में? नहीं, थोड़ा चेंज था। थोड़ा चेंज था। तो क्या नाम है आपका? समीर चौधरी, कहाँ से आए हो आप? शामली। शामली से। तो कैसा आया पेपर? पेपर थोड़ा फिजिक्स पोर्शन जो था थोड़ा टफ था, और जो पैटर्न था पिछले 10-12 साल से वो थोड़ा चेंज था। तो जैसे लास्ट ईयर 2024 में क्वेश्चन पेपर आया था, इस बार थोड़े ऑप्शनल क्वेश्चन वाले भी चेंज हो गए थे, जो ऑप्शंस आते थे और 20 मिनट भी कम कर दिए गए, उसका कुछ इफेक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा? उसका काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। तो टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आई है। और पेपर एनसीईआरटी से था? एनसीईआरटी से, बायो पोर्शन एनसीईआरटी से था सर। बायोलॉजी में जैसे कि आजकल ट्रेंड जो चल रहा है असिस्टेंट रीजन वाले क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं, तो वैसे क्वेश्चंस थे कि नहीं थे? थे, काफ़ी थे, बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे थे। और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में? इनऑर्गेनिक भी एनसीईआरटी था सारा, बस कह सकते हैं थोड़ा वो पैटर्न बदल दिया, जो पहले 10 साल से पहले वो था वो वाला पैटर्न बदल चुका है पहले से। तो ओवरऑल पेपर का लेवल इजी, मीडियम या डिफिकल्ट? मॉडरेट टू टफ कह सकते हैं। मॉडरेट टू टफ। वेल, थैंक यू। तो क्या नाम है आपका? नमनजीत, कहाँ से हो आप? सहारनपुर से। और आप? रुपेंद्र, कहाँ से? बिजनौर से। बिजनौर से। तो ओवरऑल पेपर का पैटर्न कैसा था और डिफ़िकल्टी लेवल इजी, मॉडरेट और मीडियम बोल सकते हो, कैसा पेपर आया ओवरऑल? मैंने सुना है कि जैसे कि अभी जितने लोगों से मैंने पूछा है, फिजिक्स का पोर्शन बहुत टफ आया है और जो अभी तक ट्रेंड चला आ रहा है उससे मुकाबले अलग हुआ है थोड़ा सा पेपर इस बार। और जैसे 2024 में क्वेश्चन पेपर आया था, वैसा ही है कि उससे थोड़ा चेंजेस आए? चेंजेस है बहुत। क्या क्या चेंजेस हुए हैं? फिजिक्स बहुत लेंदी थी इस बार। फिजिक्स लेंदी कर दी है, और जो पैटर्न भी चेंज हुआ है अभी कि जो 20 क्वेश्चंस जो ऑप्शनल क्वेश्चंस मिलते थे, 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते थे, वो हटा दें। तो वो हटा दिए। उससे क्या इफेक्ट आया पेपर में? आधे बच्चे तो यूँ सोए थे भाई, जो 20 क्वेश्चन थे ना एमसीक्यूज वाले कि भाई और वो करके और मेरे नंबर भी पास हो जाते हैं इस चीज़ में। जी जी जी। आधे तो सोच में रह गए भाई हो क्या रहा है पेपर के अंदर, इस चीज़ के अंदर आधे परेशान थे इस चीज़ से। अच्छा। हाँ। और पेपर जो था बायोलॉजी, वैसे कि देखते हैं हम बायोलॉजी, इनऑर्गेनिक वगैरह एनसीईआरटी से ही आते हैं, तो इस बार क्वेश्चन पेपर एनसीईआरटी से ही था कि बाहर से था? कुछ एनसीईआरटी से था, कुछ बाहर से था। बाहर से था? बाहर से था। कौन सा क्वेश्चन बाहर से आया है? क्वेश्चन तो अब इतने याद नहीं है, बड़े बड़े क्वेश्चन थे, कहाँ याद है। मतलब फिजिक्स में बॉटनी, जूलॉजी, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो एनसीईआरटी से आई है। और बायोलॉजी में जो क्वेश्चन पेपर में एसेंशियल रीजन वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं अभी तक, जो क्वेश्चन पेपर चल रहा है, उससे क्या फ़र्क पड़ा है? टाइम वेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ? बहुत हुआ है। बहुत टाइम वेस्ट हुआ। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है ना, ये चीज़ बहुत सारे लोग फेस करते हैं, और जो 20 मिनट कम हुए ना उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। कम से कम एक क्वेश्चन में हमारी कम से कम 5-6 मिनट लग रही थी। मेरे को भाई क्वेश्चन में है क्या, अब पता क्या करना चाह रहे हैं। तो ओवरऑल आपका क्या रिव्यू है क्वेश्चन पेपर को लेकर? क्वेश्चन पेपर लेनी था और फिजिक्स आई थी बहुत हार्ड। क्या नाम है आपका? प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार। कहाँ से आए हो आप? सहारनपुर से आया हूँ। सहारनपुर से ही हो। तो कैसा हुआ पेपर? अच्छा ही, बस ठीक सही हुआ है, अच्छा नहीं हुआ। तो पेपर का जो पैटर्न था वो चेंज हुआ है इस बार, क्योंकि जो क्वेश्चंस थे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो होते थे और टाइम जो होता था 20 मिनट मिलते थे, वो इस बार हटा दिए गए हैं, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ा है? इफेक्ट तो कुछ नहीं पड़ा, लेकिन इस बार ज़्यादा अदर्सन डाल दिए गए, इन्होंने डाल दिए, पेपर लेंथी हो गया, और जैसे फ्रीक्वेंटली लास्ट टॉपिक थे उन पर से कोई क्वेश्चन नहीं आया इस बार। और जैसे बॉटनी और जूलॉजी एनसीईआरटी से ही आता है, बेसिकली एनसीईआरटी पे ही फोकस रखते हैं, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी आता है। एनसीईआरटी से बाहर भी था कुछ पेपर? हाँ जी। क्या चीज़ बाहर लगी एनसीईआरटी से? हमारा फादर ऑफ इकोलॉजी पूछ लिया था उन्होंने इंडिया का, जो एनसीईआरटी में गिवन है ही नहीं। अच्छा। और जो केमिस्ट्री का पोर्शन है, केमिस्ट्री के पोर्शन में नेम रिएक्शंस वगैरह से क्वेश्चन आए थे कि नहीं आए थे? कुछ नहीं आया इस बार, नेम रिएक्शन भी नहीं आई इस बार। नेम रिएक्शन भी नहीं आया। और फिजिक्स का पोर्शन कैसा था, उसके बारे में बताओ। फिजिक्स में मतलब बहुत लेंथी दे रखा था, मतलब ज़्यादा डिफिकल्टी मान लो आप, जैसे 2016 में आता था ऐसा ही दे रखा है मेरे पेपर। तो जो 3 घंटे मिले इस बार, वो सफिशिएंट लगे कि नहीं लगे? इस जैसे पेपर मिला है इसको, तो 5 घंटे भी बहुत कम थे आप। 5 घंटे भी कम लग रहे हैं इस पेपर को लेके। तो ओवरऑल आपका क्या रिएक्शन है? तो क्या हो रहा है, क्या लगता है इस बार हो जाएगा? इस बार तो मुश्किल लगता है, लेकिन मेहनत करनी छूट नहीं, वही बात है कि मेहनत करेंगे अच्छा हो जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।